विहान पूरी तरह से तैयार था उस पहाड़ी की गहराई में कूदने के लिए। उसकी सांसें भारी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। नीचे एक गहरी खाई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो एक कदम और आगे बढ़ा। इधर रोशनी भी विहान की परेशानी में परेशान थी। उसकी नींद भी बार बार खुल रही थी। उसकी नजर विहान की खाट पर पड़ी। विहान वहां नहीं था। रोशनी घबरा कर उठी। इतनी रात में विहान कहां गया? रोशनी ने देखा दरवाजा खुला है। रोशनी की दिल की धड़कनें बढ़ गई। रोशनी बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गई विहान को ढूंढने। उस छोटी सी बस्ती में रोशनी विहान को ढूंढने में लगी थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। रोशनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं विहान ने खुद को इस सोच भर से रोशनी सिहर गई। विहान को ढूंढते हुए रोशनी उस पहाड़ की चोटी के पास पहुंच गई। दूर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि वहां कोई खड़ा है, लेकिन रोशनी को वहां एक परछाई सी दिखी। रोशनी थोड़ी और नजदीक गई। रोशनी को उस परछाई का चेहरा नजर आया। वो और कोई नहीं, विहान था, उस पहाड़ी की चोटी से कूदने को तैयार। रोशनी की सांसें अटक गई थी। उसका दिल जोर से धड़का और वो चिल्लाई, विहान रुक जाओ, कि क्या कर रहे हो? विहान ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। लड़खड़ाते हुए उसने अपना पैर उस चोटी के किनारे पर रखा। भैया माफ करना, मैं लड़ नहीं पाया। मैं नहीं बचा पाया आपको और मेघा को भी। रोशनी ने तेजी से दौड़ लगाई और उसके पास पहुंच गई। उसने विहान का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींचने की कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। विहान ने बिना पलटे हुए जवाब दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता रोशनी, सब खत्म हो गया है। विहान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भी नीचे की ओर थी। उसका शरीर कमजोर और आवाज टूटी हुई थी। रोशनी ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद थी। मैं हूं तुम्हारे पास, बात करो मुझसे, ऐसे हिम्मत मत हारो। विहान ने आखिरकार रोशनी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं क्या करूं रोशनी, जीने का कोई मतलब नहीं बचा। भैया मारे गए और मेघा भी, जी कर क्या करूं मैं? रोशनी का दिल दुख से भर गया। उसने विहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, मैं कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। विहान चुप रहा। रोशनी ने फिर कहा, मैं तुम्हें भी समझती हूं और तुम्हारा दर्द भी, और उसे बांटना भी चाहती हूं। विहान ने उसकी बात को नकारते हुए सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं समझ सकती मेरा दर्द। तुम नहीं जानती कि कैसा लगता है जब सब कुछ छिन जाता है। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं समझती हूं विहान, जब मेरे पापा मारे गए थे मैंने भी यही महसूस किया था। एक दिन मैं भी पुल पर जाकर खड़ी हो गई थी और सोचा कि बस अब खत्म। मगर फिर मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मर जाना उन्हें इंसाफ दिलाएगा, या मेरा जिंदा रहना और सच को सामने लाना? विहान चुप था। रोशनी विहान के नजदीक आई। तुम नहीं चाहते कि जिसने तुम्हारे भाई को मारा तुम उसे मारो? हाँ? और जब तुम्हारी बहन की लाश दिखी ही नहीं तो तुमने कैसे विश्वास कर लिया कि वो मर गई है? क्या पता वो जिंदा हो, और अगर वो जिंदा हुई तो क्या तुम उसे ढूंढकर वापस नहीं लाना चाहोगे? रोशनी की बातों से विहान के अंदर एक उम्मीद जगी। हाँ, हो सकता है मेघा जिंदा हो और वो मुझे ढूंढ रही हो। रोशनी ने विहान को जगाने की उम्मीद के साथ पूछा, तो क्या यही तुम्हारा प्यार था कि अपने परिवार के लिए मरने चले आए? विहान ने कसमसाते हुए कहा, मत कहो ऐसा, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, बहुत। रोशनी ने एक विश्वास के साथ कहा, तो फिर लड़ो, जी कर दिखाओ, यही सबसे बड़ी लड़ाई है विहान। हवा अब और तेज हो गई थी, लेकिन उसके शोर में भी रोशनी की आवाज गूंज रही थी। रोशनी ने उसका हाथ और जोर से पकड़ा और बोली, नहीं विहान, तुम हार नहीं मान सकते। अगर आज तुमने ये कदम उठाया तो वो हत्यारा हमेशा के लिए आजाद रहेगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? विहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोशनी की बातों को सुना और उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसने नीचे खाई की ओर देखा और फिर रोशनी की ओर। उसकी आवाज अब थोड़ी शांत थी।
लेकिन अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, अगर मेरी बहन, अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोशनी ने उसका चेहरा फिर से अपने हाथों में लिया। अगर वो जिंदा हुई तो हमें उम्मीद लेकर चलना होगा, कोशिश करनी होगी उसे बचाने की। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कैप्टन है, हम सब मिलकर तुम्हारी बहन को ढूंढेंगे। हम मिलकर उस हत्यारे को सजा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें जीना होगा। विहान के पैरों ने मानो खुद ब खुद पीछे हटना शुरू किया। वो अब भी कांप रहा था, पर अब उसकी आंखों में धुंध नहीं थी, एक हल्की सी रोशनी थी। वो रोशनी जो अंधेरों में दिखती है जब कोई आपका हाथ थामे खड़ा हो। विहान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर से हिला हुआ था, उसे अभी खुद पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैं बहुत थक गया हूं रोशनी। रोशनी ने विहान का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, थकना ठीक है, हार मानना नहीं। हो सकता है डर लगेगा, बार बार लगेगा। डर का जवाब है एक कदम और, बस एक और कदम आगे की ओर, जिंदगी की ओर। रोशनी के शब्द किसी महरम की तरह थे। विहान ने धीरे धीरे एक गहरी सांस ली और उस किनारे से एकदम पीछे हटा। हवा अब भी तेज थी, लेकिन अब उसमें एक नई संभावना थी। विहान ने उस पहाड़ की चोटी से पीछे हटते हुए कहा, मैं वापस चल रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं ठीक हूं। रोशनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक होना जरूरी नहीं होता, चलना जरूरी होता है। विहान ने एक आखिरी बार खाई की ओर देखा और फिर वापस मुड़ गया। उसका चेहरा अब भी उदास था, लेकिन उसके कदमों में एक नई मजबूती थी। दिल में अभी भी दर्द था, लेकिन अब उसके पास एक मकसद था। वो दोनों चुपचाप चोटी से नीचे उतरने लगे। पीछे घाटी की धुंध अब भी थी, लेकिन सामने कुछ रोशनी थी जो बता रही थी कि सफर अभी बाकी है। लेकिन एक सफर और अधूरा था, मंदार का सफर। बिना कालवेद के वो अपने विश्व विजेता बनने का सफर पूरा नहीं कर सकता था। पहाड़ की गहराई में बसी उस गुफा में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदार, जिसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो चुका था, तेज कदमों से गुफा में दाखिल हुआ। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। उसके कदमों की गूंज गुफा में बार बार लौट रही थी, मानो उसका गुस्सा दीवारों से भी टकरा रहा हो। वो सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां कुलगुरु की प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति की आंखें शांत थी, लेकिन मंदार की नजरों में वे ताने मारती सी लग रही थी। उसने मूर्ति के सामने रुककर जोर से चिल्लाया, जैसे उसका सारा गुस्सा उसी मूर्ति पर निकल रहा हो। आज आप बहुत प्रसन्न होंगे ना कुलगुरु? आपको तो यही चाहिए था, है ना, कि मुझे कालवेद न मिले। देखो देखो, मैं खाली हाथ लौट आया हूं। मंदार ने क्रोध से त्रिशूल पास की दीवार में दे मारा। दीवार में गहरा निशान बन गया। मंदार की आवाज में जहर था। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी, लेकिन मूर्ति खामोश थी। मंदार का गुस्सा और भड़क गया। उसने अपने हाथों से जमीन पर रखा एक पत्थर उठाया और उसे मूर्ति की ओर फेंकने ही वाला था कि अचानक गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। मंदार की आंखें चौंधिया गई और वो पीछे हट गया। रोशनी के बीच से अचानक कुलगुरु प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी चेतावनी थी। मंदार, अभी भी समय है, पीछे हट जा, त्याग दे ये अहंकार, यही तेरा पतन है। मंदार की आंखों में घृणा और तिरस्कार भरा आया। वो अब फुफकारने लगा था, जैसे कोई नाग जहर और गुस्से से भरा हो। उसका चेहरा और लाल हो गया और उसने कुलगुरु की ओर उंगली उठाई। अहंकार, इसे अहंकार नहीं, आत्मसम्मान कहते हैं। जो चीज मेरी है कोई और उसे कैसे ले सकता है? आप बोल रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, जब मैं इतना आगे आ चुका हूं। नहीं कुलगुरु, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। और आप कान खोलकर सुन लो, मैंने विहान को मार दिया है। हाँ, वही जिसे आप कालवेद का रक्षक कहते थे। अब कोई नहीं बचा जो मेरी राह रोके। वो कालवेद तो मैं पाकर ही रहूंगा। कुलगुरु ने मंदार की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
वो मुस्कान मंदार के गुस्से को और भड़काने वाली थी। कुलगुरु ने धीरे से कहा, मंदार, तुम भ्रम में जीते हो। पहली बात, विहान अभी तक मरा नहीं है, और दूसरी बात, वही विहान इस गुफा से काल वेद को निकालेगा। कुलगुरु की बातें सुन मंदार सन्न हो गया था। उसकी आंखों में अविश्वास की चिंगारी फूट पड़ी। उसके हाथ की मुट्ठियां कस गई और उसका मुंह खुला रह गया। उसने चिल्लाया, झूठ है ये, सफेद झूठ। कुलगुरु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, यही सच है, और विधाता का लिखा हुआ भी। कुलगुरु की बातें जैसे मंदार के कानों में तेज विस्फोट की तरह गूंजी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो बौखला उठा। उसने गुफा की दीवार पर जोर से मुक्का मारा और उसकी सांसें तेज हो गई। मैं बदलूंगा विधान का लिखा। मैंने सब कुछ किया। मैंने अपने हाथ खून से रंगे, और आप कहते हो कि विहान वो कालवेद ले जाएगा। वो है ही क्या? मैं एक ऊंचे स्तर एक का अनंतयामी हूं। कालवेद हाथ में आते ही मैं अनंतयामी के सबसे ऊंचे स्तर शून्य पर आ जाऊंगा और बन जाऊंगा भगवान। और वो अभी एक नौसिखिया नीचे का स्तर 9 का अनंतयामी है। मेरी बराबरी करना उसकी औकात की बात ही नहीं है। मेरे स्तर तक आने में उसे कई बार मरकर जन्म लेना पड़ेगा, और तब तक मैं इस ब्रह्मांड का राजा बन चुका होऊंगा। कुलगुरु की आंखों में अब चेतावनी थी। उनकी आवाज गहरी और गंभीर हो गई। मंदार, अगर तुम अब भी नहीं समझे तो तुम्हारा अंत निश्चित है, वो भी विहान के हाथों। मंदार का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कुलगुरु की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम तो मेरे कुलगुरु हो। तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बतलाया? तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। उसके भीतर का जानवर अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसने गुफा की छत की ओर देखा, जैसे देवताओं को भी चुनौती दे रहा हो। फिर उसने दोनों हाथों से एक तांत्रिक चक्र खींचा और उसे हवा में घुमाया। चक्र से निकलती लोहे की जंजीर सीधा कुलगुरु की ओर लपकी और पलक झपकते ही उन्हें बांधकर जमीन से जकड़ दिया। वो कुलगुरु की ओर बढ़ा और चिल्लाया, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे खिलाफ हो। तुम बस देखते रहो। मैं विहान को ढूंढकर उसके हाथों से कालवेद लूंगा और उसे फिर से मारूंगा, और इस बार उसकी लाश भी नहीं बचेगी और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। कुलगुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम सच से भाग नहीं सकते मंदार। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। मंदार ने अपनी अहंकार वाली हंसी के साथ कहा, अब तुम भी बस तमाशा देखो कुलगुरु। मुझे पता है उसे कैसे बुलाकर अपने चरणों में झुकाना है। कुलगुरु की आवाज में अब चेतावनी की गूंज थी। सुन लो मंदार, लाख योजनाएं बना लो, लाख जाल बिछा लो, पर अंत में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और वो मृत्यु तुम्हें विहान ही देगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, ये समय का आदेश है। मंदार के चेहरे पर अब भी अहंकार भरा था। उसने जंजीरों को और कस दिया और पीछे मुड़कर गुफा से बाहर निकल गया। गुफा अब भी गूंज रही थी, मगर इस बार मंदार की गूंज से नहीं, बल्कि कुलगुरु की शांति से निकली चेतावनी से। इधर उस काल कोठरी में जहां मेघा अभी भी जंजीरों में जकड़ी थी, वहां की नम और ठंडी हवा में मौत का साया मंडरा रहा था। मंदार के कदमों की गूंज उस अंधेरी कोठरी में गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में एक खतरनाक पागलपन भरी चमक थी। मेघा ने उसे देखा। उसका दिल डर और उलझन से कांप रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? कब तक ऐसे जंजीरों में जकड़ कर रखोगे? मंदार ने दहाड़ते हुए कहा, आज तुम्हें आजाद करने ही आया हूं मेघा। मंदार ने पास पड़ी एक तलवार उठाई और मेघा की ओर बढ़ गया। मेघा की आंखों में डर था,
मंदार मेघा के पास आकर रुका और उसे घूरते हुए कहा, याद कर लो अपने भाई को आखिरी बार। मंदार ने एक झटके से मेघा पर तलवार चला दी। मेघा चिल्लाई, क्या मंदार ने अपनी हार का बदला मेघा को मारकर ले लिया है? क्या होगा जब पता चलेगा विहान को कि मेघा मंदार के पास है? क्या करेगा मंदार अब कालवेद को पाने के लिए? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।